Assalamu alaikum students. Today our topic is ordered pairs. Ordered pairs में हम बेसिकली अननोन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें गिवन होते हैं बट हमें पता नहीं होता। तो हम इस मेथड से ऑर्डर्ड पेयर से हम अननोन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास बुक में पेज नंबर 13 पर यहाँ गिवन है ऑर्डर्ड पेयर्स। ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। मीन्स आपके पास यहाँ टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक ऑर्डर पेयर है ए बी और सेकेंड ऑर्डर पेयर है सी डी। कंडीशन में आपसे कहा गया है कि ए इक्वल होगा सी के एंड बी इक्वल होगा डी के। ये कंडीशन है जो आपने ऑर्डर्ड पेयर में याद रखनी है। यहाँ क्वेश्चन में आपके पास एक सेट गिवन है जिसमें x प्लस वाई कॉमा 2 लिखा हुआ है। मीन्स ये पूरा x प्लस वाई को आप सपोज कर लें a लिखा हुआ है और 2 b लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर c d यानी ये आपको 4 लिखा हुआ है और d की प्लेस पर x माइनस वाई लिखा हुआ है। r इक्वल दोनों बराबर हैं फाइंड x एंड y और आपने x एंड y कॉम्पोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मीन्स कि आपको यहाँ क्वेश्चन में कह दिया गया है कि फर्स्ट ये आपको सेट गिवन है और ये इक्वल है, सेकंड ये आपको सेट गिवन है। और हमने कंडीशन को डिस्कस किया अभी कि ए इक्वल है सी के एंड बी इक्वल है डी के। तो मीन्स यहाँ क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो आपके पास इक्वेशन कैसे डेवलप हो जाएगी? x प्लस वाई यानी ए इक्वल है सी के इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास 2 यहाँ पर एंड x माइनस वाई। तो आप इसको लिख लें 2 इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। जब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई, अब आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमारे लिए अननोन है और हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जब दोनों इक्वेशंस हमारे पास गिवन है हमें, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक बात नोट करें कि अगर हम इसको इक्वेशन को लिख दें x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस, जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर आपके पास हम चेक करेंगे प्लस वाई एंड माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। x प्लस एक्स हमारे पास आ गया 2x एंड इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हमारे पास आ गया 6। देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो आपने इस तरह से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, x इक्वल टू 3। नाउ क्लास, ये हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम करेंगे y की वैल्यू को फाइंड आउट। तो हम दोनों इक्वेशंस में से स्टूडेंट्स x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, दोनों में से आप दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से? आपके पास गिवन थी इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू, कर चुके हैं हम फाइंड x इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, यहाँ प्लस 3 है तो इक्वल्स 2 के साइड पे जब शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है। 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस के 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यानी कि ऑर्डर पेयर हमारा फाइंड आउट हो गया। मीन्स कि हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है x y
तो हमने x फाइंड आउट किया है 3 और y फाइंड आउट किया है 1। एक बात याद रखिएगा क्लास कि आप जब इक्वेशन को लिखते हैं तो हम एक्स वाई को लिखते हुए x की प्लेस पे 3 एंड y की प्लेस पे 1। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है और बेसिकली ये दो एलिमेंट्स हैं जो एक ऑर्डर में लिख दिए गए हैं। इसकी तरतीब को बड़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है। अगर हम इसको लिख देंगे 1,3 तो ये गलत हो जाएगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर पेयर की तरतीब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने इसमें अननोन वैल्यूज़ को यानी x एंड y को ऑर्डर्ड पेयर के मेथड से फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू।